Hello student, welcome to FICAM Academy. Today we will discuss about numericals. तो न्यूमेरिकल हम लोग बेटा देखने वाले हैं आज हम। तो कल कुछ न्यूमेरिकल आपको दिए थे, वो न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हुआ तो चलो हम सॉल्व कराते हैं आपको, ठीक है। कुछ सॉल्व हुआ था, कुछ सॉल्व नहीं हुआ था आपका। तो जिसमें से बेटा आपका पहला क्वेश्चन था एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो। सर कौन सा क्वेश्चन है, देखो बेटा यहाँ पे, कैलकुलेट द मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। मोलर मास बेटा उसका 40 ग्राम पर मोल है, विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस टू इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया बेटा, नॉन वोलेटाइल को डाला आपने तो 80% रिड्यूस हो गया। क्या हो गया बेटा, 80% रिड्यूस हो गया। तो आपको क्या बताना है इसमें बेटा, आपको कैलकुलेट करना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास बताना है आपको, यानी बेटा W2 बताना है, इतना जान लो। तो सर इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे ध्यान दो बेटा, यहाँ पे 80% वेपर प्रेशर कम हो रहा है, मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सर जी। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताओ बेटा, राउल्ट का सेकंड लॉ नॉन वोलेटाइल जब जाता था किसी क्या कहते हैं वोलेटाइल में, लिक्विड में, तो क्या करता था वो, उसके वाष्प को कम कर देता था, और जिससे वाष्प कम होने से वाष्प दाब उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता था। तो सर गिवन क्या, देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ आपको बेटा क्या कहते हैं, वाष्प दाब जो है, वाष्प दाब या शुद्ध वाष्प दाब आपका क्या है, P नॉट है सर जी, ये तो पता है ना आपको बेटा। P1 नॉट मान लो, P1 नॉट है सर जी। अब जैसे ही बेटा आप सॉल्यूशन का कह रहा है, देखो ध्यान से, विलयन का जो वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर है बेटा, वो सर जी P1 है केवल। क्या है बेटा, P1 या फिर PS लिख सकते हो आप, S मतलब सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो ये बेटा बोल रहा है 80% बच रहा है इसका, मतलब कम हो गया बेटा, 80% ही हो गया। तो 80% ऑफ P1 नॉट का, ये PS जो आपका बेटा वो क्या है बताओ, 80% ऑफ P1 नॉट है। सर जी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, 80 इंटू P1 नॉट अपान में 100, बेटा कट कर दो, कितना है बताओ, 0.8 P1 नॉट। ये आ गया क्या बेटा, ऐसा आ गया, ऐसा मतलब सॉल्यूशन का, ठीक, ये आ गया सर जी। अब आपको बेटा देखो यहाँ पे आपको कुछ चीजें गिवन है सर, WL सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बेटा आपका क्या है, ऑक्टेन है, ध्यान रखना, ऑक्टेन है ना सॉल्वेंट। इसकी मात्रा बेटा आपको दी गई है 114 ग्राम। और सर आपको क्या कहते हैं, मोलर मास, देखो यहाँ पे W2 आपको बेटा निकालना है, और M2 आपको 40 दे दिया गया, दोनों बेटा यहाँ पे W2 सर जी निकाला नहीं, नॉन वोलेटाइल, ये अवाष्पशील का द्रव्यमान आपको निकालना बेटा, अवाष्पशील जो पदार्थ है उसका W2 बेटा निकालना है आपको, और उसका मोलर मास बेटा कितना दिया है आपको, मोलर द्रव्यमान M2 40 दिया है आपको, ठीक है। सर लगा दो फार्मूला, सॉल्यूशन कैसे करो बेटा, यहाँ पे याद करो बेटा, क्या फार्मूला पढ़े थे आप, P1 नॉट माइनस P1S और पान में P1 नॉट, यही पढ़े थे ना। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बेटा क्या होता था, N2 अपान N1 होता था। तो N2 अपान N1 बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वो पढ़े थे ना आप, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए फॉर, ठीक, इधर देखो बेटा, N2 को हम क्या लिख सकते सर जी, यहाँ पर W2 अपान में M2, और ऊपर ही हो जाए बेटा यहाँ पे M1 अपान W1, यही तो फार्मूला था भैया ना। चलो सर जी अब लगा दो फटाफट, देखो यहाँ बेटा W1 नॉट, तो W1 नॉट, वो P1 नॉट बेटा, P1 नॉट ही है सर जी। P1S कितना है बताओ, इसके टर्म में आ गया 0.8 P1 नॉट बेटा, और P1 नॉट बेटा है ही है आपका, इधर देखो ध्यान से यहाँ पे। तो सर यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये जो वैल्यू है बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ जो जो वैल्यू आपको पता है सर जी सब रख दो आप। W2 सर जी क्या है बताओ, निकालना ही है हमको, और M2 सर जी कितना 40 दिया है, और सर M1 कितना बताओ सर जी, M1 बेटा ध्यान रखो, M1 ये निकालना पड़ेगा इसका, M1 मोलर मास इसका, ऑक्टेन का भी आ रहा 114 बेटा, ऑक्टेन का फॉर्मूला जानते हो सब लोग ना, C8H18 होता है यस। तो बेटा 8 × 12 18 × 1 12 × 96
हाँ बेटा यही आ रहा, ठीक है। इसका मोलर मास भी बेटा कितना आ रहा है 114, तो सर जी 114 अपान 114 यही हो गया ना। देखो बेटा आपस में क्या हो जाएगा, ये दोनों कट ही जाएगा सर। अब देखो ध्यान दो बेटा यहाँ P1 नॉट में से बेटा एक कितना है, ये 1 है ना, 1 P1 नॉट में से बेटा 0.8 P1 नॉट माइनस कर रहे हो आप, तो 0.2 बचेगा बचेगा, बोलो भाई 0.2 P1 नॉट, और नीचे भी बेटा क्या बचा आपका P1 नॉट, बोलो हाँ, तो W2 अपान में सर जी 40 हो गया, तो P1 नॉट कट गया सर जी, 40 से मल्टीप्लाई करा दो, W2 बेटा 0.2 इंटू 40 सर जी 4 2 जा 8 ग्राम आ जाएगा बेटा, ये आपका हो गया आंसर, यही था, नोट कर लो इसको। देखो बेटा अगला क्वेश्चन आपका है, दो तत्व A और B मिलकर AB2 और AB4 सूत्र वाले यौगिक बनाते हैं। जो नहीं नोट किया नोट कर लो फटाफट। दो तत्व A और B मिलकर AB2 और AB4 वाले यौगिक बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। 20 ग्राम बेंजीन में घुलने पर 20 ग्राम, यस बेटा 20 ग्राम बेंजीन में घुलने पर 20 ग्राम बेंजीन में घुलने पर, एक्सरसाइज में ढूंढो क्वेश्चन है बेटा, बेंजीन में घुलने पर 1 ग्राम AB2, 1 ग्राम AB2 हिमांक, AB2 का हिमांक, AB2 का हिमांक 2.3 केल्विन कम कर हो जाता है या कम कर देता है, हिमांक को 2.3 केल्विन कम कर देता है। जबकि 1 ग्राम AB4, जबकि 1 ग्राम AB4 को AB4 को घोलने पर 1.3 केल्विन कम कर देता है, 1.3 केल्विन कम कर देता है। तो बेंजीन के मोलर मास, बेंजीन के मोलर अवनमन स्थिरांक, बेंजीन के मोलर अवनमन स्थिरांक KF की वैल्यू आपको बेटा दी गई है 5.1 केल्विन kg पर मोल। तो A और B के परमाणु द्रव्यमान की गणना करें। हाँ एटॉमिक मास दोनों को बताना, A और B का अलग अलग। समझो बेटा क्या कहानी है, देखो ध्यान से। सर KF की वैल्यू दे रखी किसके लिए बेटा, ये बेंजीन के लिए, ठीक है। सुनो बेटा यहाँ पे दो चीजें हैं, यहां पर ध्यान दो। यहां पे देखो आपका जो विलायक है बेटा, विलायक मतलब सर जी बेंजीन, बेंजीन की जो मात्रा बेटा है वो आपकी 20 ग्राम है। सर जी कितनी ग्राम है, 20 ग्राम है। तो और जो बेटा क्या कहते हैं आपका जो AB2 है, AB2 की मात्रा कितनी बताओ, एक ग्राम है, ठीक है। और इधर लिख लो बेटा AB4 की मात्रा कितनी है, सर जी ये भी 1 ग्राम है, ठीक है। अब सुनो बेटा यहां पर सुनो ध्यान से, AB2 बेटा जब बेंजीन में डालता है तो 1.3 केल्विन कम कर देता है, मतलब पहले कुछ था और 1.3 केल्विन क्या हो गया, कम हो गया। तो सर जी मतलब TF आ गया, क्या आ गया 1.3, ठीक। डेल्टा TF भाई इतना कम कर दिया ना आपका, और इसके लिए बेटा डेल्टा TF आपका है, कह रहा है इसके लिए 2.3 है, इसके लिए बेटा 1.3 है, ठीक है। ये केल्विन, इतनी कमी आ जा रही बेटा, कमी मतलब वही डिफरेंस, ठीक है। इतनी कमी आपकी आ जा रही है, इसके लिए सर ये और इसके लिए सर ये, विलायक दोनों के लिए सेम है बेटा, इसके लिए भी वही सेम है, दोनों को बेटा इसी बेंजीन में ही डाला जा रहा है। तो सर इसके लिए हम निकाल लेते हैं
और इसके लिए निकाल लेते हैं, दोनों के लिए समझ में आ जाएगा भी सर जी। कैसे निकालोगे यहाँ ये बताओ बेटा। डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है बताओ, के एफ एम होता है, बोलो भाई। चलो तो डेल्टा टी एफ सर जी 2.3 है और के एफ की वैल्यू कितनी सर जी, और एम जानते हो क्या होता है सर जी, W2 अपान में M2 और 1000 अपान में W1, यही होता फार्मूला बेटा। अच्छा सर जी 2.3 5.1 रखो। W2 तो आपको शायद पता करना बेटा ना, ये AB2 मतलब बेटा W2 ही होता है, ठीक है, सॉल्यूट जो आपका हुआ। तो ये बेटा आपको मान लो क्या कहते हैं, W2 ही मानो इसको भी। और M2 बेटा कुछ दिया है भाई, ये तो है 1 ग्राम दिया है ना, देखो 1 ग्राम दिया है। AB2 का बेटा मोलर मास आपको पता करना है। तो सर जी M2 यहाँ पे देखो ध्यान से, M2 यहाँ भी ध्यान दो, यहाँ पे M2 या फिर ऐसा ले लो बेटा MAB2 लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा है, क्योंकि वो उसको भी M2 मान लोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ भी बेटा क्या निकालना आपको सर जी, MAB4 निकालना, ठीक, इंटू सर जी 1000 और W बेटा 20 है आपका, ठीक, 20 पंचे 50 आ गया सर जी, 50 आया। और अब क्या कर ले हम लोग बेटा, इसको इधर कर लो, इसको नीचे कर दो, एक काम करो, इसको ये यहाँ ले आओ। तो देखो बेटा ये इंटू रहेगा, ये 2.3 इधर आ जाएगा, बताओ कितना आया, ये कैलकुलेट करो। 2550 यस बेटा 110.8, हाँ 8 6 9 लिखा है तो चलो 7 मान लो, ठीक, ठीक है बेटा, ये आ गया बेटा, समझो बात को, ऐसे रखे रहो। अब यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ। अब यहाँ जैसे निकालो बेटा, यहाँ पे आप के एफ इंटू सर जी W2 M2 बोलो बेटा AB4 ना, और यहाँ बेटा तुम्हारा क्या हो जाएगा 1000 सर जी, और W1 रख दो वैल्यू बेटा 1.3, के एफ की वैल्यू वही है बेटा 5.1, W2 सर जी कितना है वहाँ पे, अरे यहाँ 1 ग्राम ही है, और AB4 इसको ऐसे रहने दो 1000 अपान में 20, सर जी ये भी आ गया आपका 50, इसको इधर लाओ सर जी, ये यहाँ आ जाएगा बस 5.1 इंटू 50 1.3, 196.15 आ रहा, चलो ये बेटा, ठीक है, MAB4 बेटा आ गया ये, और MAB2 आ गया ये। अब सर जी क्या करेंगे हम लोग, आपको पता है बेटा कोई भी कंपाउंड का अणुभार कैसे निकालते हैं हम लोग, उसमें उपस्थित परमाणुओं का परमाणु भार का जो टोटल योग होता है बेटा, वही उस अणु का पूरा अणुभार निकाल देता है। तो सर जी अगर यहाँ पर AB2 में मतलब सर जी एक होगा बेटा, एक मान लेते हैं एक बार, हैं लेट कर लो, लेट ए का मोलर मास लिख लो, मोलर मास ऑफ ए, एक्स लिख लो बेटा, एंड मोलर मास ऑफ बी वाई लिख लो बेटा, ठीक है सर जी। तो यहाँ देखो ए कितना है बेटा, AB2 बताओ, AB2 में ए कितना, एक ही है बेटा ना, तो एक है सर जी, तो x गुणे 1 है तो होगा यहाँ पर
और प्लस सर जी देखो यहाँ पे b कितना है 2 है सर जी, तो 2 गुणे b का y हो जाएगा ना, तो ये वैल्यू क्या आ गया सर जी x प्लस 2y। इसका टोटल वैल्यू बेटा ये गिवन है आपको, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ये देखो याद करो, हाई स्कूल में खूब सॉल्व किए हो ना लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन ना, वही विधि सॉल्व करना है इसको बेटा, ध्यान रखो यहाँ पे। जैसे ये बनाए हो वैसे इसको बनाना है आपको, बना लो इसको। तो कहीं ये हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे ये वाला यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, इसको सबसे लास्ट में लिखना है, इसके नीचे नहीं। तो चलो एक काम करो, यहाँ लिख लेते, नहीं फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे। याद हो बेटा, यहाँ MAB4 बराबर 196.15 है बेटा, तो यहाँ A का हो जाएगा सर जी x और B का है सर जी क्या y, तो 4y बराबर 196.15%। ये दोनों इक्वेशन बेटा अब आपको सॉल्व कर लेनी है, जल्दी नोट करो इसको, तो हम बताते हैं। देखो बेटा, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना आप लोग 10th में सीखे थे, देखो यहाँ बहुत आराम से हो जाएगा। इसको बेटा एलिमिनेशन से कर लो आप, ये माइनस सर, ये माइनस सर कट गया, 4 में से 2 गया 2 सर जी, इसको माइनस कर दो सर, 50 में से 7 गया 8, और यहाँ बचा क्या आपका 85.28। यस देखो बेटा यहाँ पे, तो y इक्वल टू सर जी 85.28 अपान में 2, कट कर दो इसको बेटा, ये हो जाएगा आपका y बोले तो बेटा ये क्या आपका b का मोलर द्रव्यमान है, b का मोलर द्रव्यमान है बेटा, मोलर मास ऑफ b। अब सर जी y का मान किसी एक में रख दो आप, y का मान समीकरण 2 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। ये हो जाएगा बेटा 85.28, ये हो जाएगा बेटा 110.87 माइनस 25.8, माइनस कर दो बेटा, यहाँ पे कितना आ रहा है x की वैल्यू 25 ये बेटा किसका आ गया आपका, या फिर 25.6 कर सकते हो आप, ये कर सकते हो बेटा ए का मोलर द्रव्यमान, मोलर मास ऑफ ए, ये आ गया। ओके लगा लिए सब लोग। चलो बेटा अब अगला क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर पर करना है अब आपको। अब जो दिए थे वो सब सॉल्व हो गया ना आपका। चलो नोट करो बेटा क्वेश्चन, तो आप लोग नहीं, थर्ड वाला तो आप लोग लगा लिए थे। न्यू क्वेश्चन, लिखो बेटा, ए सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाई हिंदी बोलने भी डोंट वरी, ए सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाई डिजॉल्विंग 0.45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज into 50 ml of water at 0 degree Celsius, glucose in 250 ml, of water at 0 degree Celsius. What is its osmotic pressure? What is its osmotic प्रेशर? लिखो बेटा 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को
250 मिली जल में घोलकर विलयन बनाया गया। 250 ml या मिली जल में घोलकर विलयन बनाया गया। इसका परासरण दाब क्या होगा? इसका परासरण दाब क्या होगा? याद करो बेटा, पाई इक्वल टू CRT, घोलकर विलयन बनाया गया। इसका परासरण दाब बताओ। पाई इक्वल टू CRT बेटा, परासरण दाब का फार्मूला पता सबको ना बेटा? CRT, यस। पाई इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा आपका? CRT। सर जी N2/V, आर की वैल्यू बेटा लिख लो यहाँ पे, आर की वैल्यू यहाँ पे 0.0821 ये रखना है बेटा, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। और टी जान रहे हो बेटा क्या है? टी मतलब बेटा 273.15 केल्विन होगा, ध्यान रखना ये बात। 0 डिग्री सेल्सियस मत रख देना, केल्विन में ताप होता है ना बेटा। आर की वैल्यू है, टी की वैल्यू ये। सर आपको W2 बताओ क्या दिखे बेटा? N2, W2 बताओ। 0.45 ग्राम है ना बेटा। ग्लूकोज की मात्रा कितनी थी आपकी? 0.45। सर M2 ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 180 होता है। बस अब और बेटा आपको भी गिवन है। भी कितना सर जी? 250 ml। सर जी ml वाला है, फार्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पे? मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, ठीक है। तो पाई इक्वल टू सर जी क्या हो जाएगा यहाँ पे? N2 वैल्यू क्या होता है बेटा? W2 अपान में M2 भी और R T इंटू 1000। तो सर W2 बताओ कितना है सर जी? 0.45। सर M2 कितना है? 180। सर भी कितना है सर? 250 सर, 250। आर की वैल्यू सर 0.8021 और टी की वैल्यू सर जी 273.15 और 1000 तो है ही है सर जी। बस ना, और कुछ? बस इसी को सॉल्व कर डालो, इसी को सॉल्व कर लो बेटा। 0.224 ATM आएगा आंसर। 223 आ रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप क्या ले लिए हैं? 15 ले लिए हैं ना। अगर 273 लगभग करके चलेंगे तो नहीं आएगा, आएगा इतना ही आपका। लीटर एटीएम था तो प्रेशर आपको किसने आएगा बताओ? एटीएम में आएगा, क्योंकि आर देखो तो बेटा लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन है, ध्यान रखना है। नोट कर लियो बेटा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा नोट करो आप लोग। किसी ताप पर ग्लूकोज का 5% W/V विलयन, ग्लूकोज का 5% W/V विलयन, W/V विलयन, विलयन 7 वायुमंडलीय परासरण दाब उत्पन्न करता है? गलत, अगला गए हो तुम, कहीं डिजिट जोड़ दो। तुम 0.8 कर रहे होगे, तुम 0.08 करो, गलत कर रहे हो कहीं। चलो करो बेटा ध्यान से। यहाँ पे 5% W/V विलयन 7 वायुमंडलीय परासरण दाब उत्पन्न करता है। किस ताप पर बेटा? टेम्परेचर पता करना है आपको, इसमें टेम्परेचर पता करना है। और आर की वैल्यू सेम है बेटा यहाँ पर। हाँ
at what temperature does at what temperature at what temperature does a 5% W/V solution of glucose 5%, क्वेश्चन नोट करो, at what temperature does a 5% W/V solution of glucose produce 7 atmosphere of osmotic pressure। 3 बार बोल चुके हैं हम, 3 बार में नहीं सुन पा रहे हो तुम लोग। at what temperature does a 5% W/V solution of glucose produce 7 atmosphere 7 atm of ऑस्मोटिक प्रेशर। हिंदी वाले, किस ताप पर ग्लूकोज का, हाँ किसी ताप पर नहीं, किस ताप पर, ताप ही पूछ रहा बेटा आपसे ताप ही पूछ रहा ना, तो किस ताप पर ग्लूकोज का 5% W/V विलयन 7 वायुमंडल परासरण दाब उत्पन्न करता है, ये बताना है आपको। किस ताप पर, टेम्परेचर बताना है आपको। आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आपको 7 ATM दे रखा है बेटा आपको, तो यहां पे डिकोड करना है क्या आपको, 5% W/V। देखो सॉल्यूशन क्या दिया बताओ आपको, 5% W/V। ग्लूकोज का विलयन 5% W/V सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। सर जी इसका मतलब क्या है बताओ। अरे हिंदी ही बोल रहे हैं, देख नहीं रहे हो यहाँ पर क्या लिखा है ये, इसका मतलब क्या है, W/V का मतलब क्या होता बोलो, द्रव्यमान आयतन होता, परसेंट बताया था मैंने ना। यही सब चीजें बेटा डिकोड करना रहता है ध्यान। ऑस्मोटिक प्रेशर में लगभग आपको कभी कभी ये ना दिया रहे W/V, तो दिमाग में रख लेना सर जी W/V ही दिया है वो, ये मान के चलना है आपको, क्योंकि आपको आयतन का जरूरत पड़ेगा आपको। तो यहां आप कह सकते हो बेटा यहाँ पे क्या, 5 ग्राम ग्लूकोज कितना है बताओ ध्यान से, ग्लूकोज की मात्रा सर जी 5 ग्राम, और वॉल्यूम कितना है बताओ, 100 ml है। यही तो डिकोड करना है आपको, कॉन्सेंट्रेशन टर्म इसीलिए तो सिखाए थे आपको। चीजों को कैसे देखोगे, जितना परसेंट होता है बेटा वो सॉल्यूट की मात्रा होती है ग्राम में 5 ग्राम, और परसेंट बेटा बोल दिया तो 100 ml में आयतन होता है उसका, ध्यान रखना, उसका वॉल्यूम होता है आयतन। ये किसका आयतन है, विलयन का आयतन है बेटा, ध्यान रखना। विलयन का आयतन 100 ml सर जी, ये सॉल्यूट है सर जी, विलय है मतलब, विलय मतलब सर जी W2 है, ये क्या है ये W2। अच्छा M2 कितना होगा इसका, 180 होगा ना, बोलो। चलो अब सब कुछ मिल चुका है आपको, सॉल्यूशन करो। देखो बेटा यहाँ पे सर पाई इक्वल टू क्या पढ़े थे आप, CRT पढ़े थे, बड़ा वाला फॉर्मूला लिखो इसका, W2 अपान में M2V और R इंटू T इंटू 1000, क्योंकि बेटा देखो 100 ml में दिया है यहाँ पे, मिली में दिया ना आयतन आपका, तो इसलिए इंटू 1000 करें बेटा। इसकी वैल्यू आपको 7 ATM दे रखी है इस बार आपको, ठीक बेटा। और आपसे पूछ क्या रहा है पता है तुमको, टेम्परेचर T पूछ रहा है आपसे। तो देखो बेटा W2 तो आपको देखो यहाँ 5 ग्राम है ये सर जी, M2 आपका 180 है सर, और R आपका देखो गिवन है, ये देखो बेटा
21 और उसके बाद बेटा V आपका 100 ml है और T इंटू 1000। ठीक बेटा, कर लो इसको सॉल्व। 100 से ये दो जीरो कटा, एक जीरो से ये देखो एक जीरो ये भी उड़ गया, यहाँ नीचे बचा केवल आपका 18 और ऊपर ये बचा बेटा, और T बचा ये T, तो देखो T को छोड़ दो, बाकी यहाँ 18 बचा, मल्टीप्लाई करा दो, और ये दोनों T के मल्टीप्लाई में है, ये कहाँ आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। मैथ का इतना तो रूल पता है ना, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में, और जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में। तो T इक्वल टू बेटा देखो डिवाइड में कौन है आपका 18 है, तो 7 इंटू 18 और नीचे बेटा हो जाएगा 5, 0.0821। जरा सॉल्व करो इसको, तो ठीक है, वैल्यू सॉल्व करो। हैं बेटा आपका आंसर आ जाएगा, क्या कहते हैं 291.6 लगभग, इतना केल्विन। क्या हुआ, क्या हुआ है बताओ बेटा। कैलकुलेशन आप जब करेंगे ना तो 306 ही आएगा आपका, 306.94 केल्विन, या लगभग बेटा बोल सकते हैं आप सही 307 केल्विन। ठीक है, नोट करो जल्दी से। चलो बेटा एक न्यूमेरिकल और लिखो फटाफट, तो हिंदी वाले जल्दी लिखो। 30 डिग्री ताप पर, 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर है, सेल्सियस है बेटा, सेल्सियस ताप पर 3% यूरिया विलयन का 3% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। 3% यूरिया विलयन बोल दिया तो WB दिमाग में रख लेना अपने आप। 3% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। भैया आर की वैल्यू सेम है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल। लिखो बेटा, लिखो फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 3% यूरिया सॉल्यूशन, 3% यूरिया सॉल्यूशन। क्या यूरिया का फॉर्मूला बेटा होता है NH2CONH2। यूरिया सॉल्यूशन एट 30 डिग्री सेल्सियस। और आपका बेटा देखो ये आर की वैल्यू ये गिवन है आपको, तो क्या पता करना, पाई पता करना, पाई लगाओ, सीधा क्वेश्चन है ये पूरा। 3% यूरिया का एक्का सोल्यूशन है भैया, डिग्री सेल्सियस है, उसको उसमें बदलो, केल्विन बदलो हैं। देख लेते हैं कितना एटीएम तुम्हारा आ रहा है आंसर। 12.42 आएगा। देखो यहाँ बेटा, यहाँ क्वेश्चन क्या था इस बार सर जी, 3% किसका विलयन सर जी, यूरिया का। सर 3% मतलब क्या हुआ सर जी, 3 ग्राम। क्या है सर ये, यूरिया की मात्रा है। मतलब बेटा ये क्या है आपका W2। सर M2 निकाल लो सर, थोड़ा सा इसके कैसे निकाल दोगे, NH2CONH2 का कितना आया था बताओ, 60।
चलो 60 भाई मोल ग्राम पर मोल। ये M2 है बेटा। R की वैल्यू बेटा देखो ये दे रखी है आपको। सर लीटर कह रहा 3% है तो 100 ml लीटर आयतन हो जाएगा बेटा आपका। वैल्यूम आयतन आपको बेटा 100 ml हो जाएगा। यहां से भाषा को इस लैंग्वेज को समझना जानो बेटा। 3 ग्राम सोल्यूट और 100 ml सॉल्यूशन में बेटा घुला होता है, ठीक है ना, तो इसलिए 100 ml इसका हो गया। आयतन ही हो गया बिलियन का बेटा V। बस अब आपको करना क्या भाई, आर टी की वैल्यू जो दे रखी है आपको 30 डिग्री सेल्सियस सर जी, केल्विन में चेंज करो फट से, इसको 273 जोड़ो इसमें सर 303 केल्विन हो जाएगा। बस लगा दो फॉर्मूले में, पाई इक्वल टू बड़ा वाला फॉर्मूला लिखो बेटा, W2 अपान M2 और R इंटू टी और अपान में V और ऊपर बेटा 1000। ठीक है, लगा दो फॉर्मूला, वैल्यू सारी पुट करो तो फटाफट। W2 बेटा है आपका 3 ग्राम सर जी, M2 है सर जी 60 ग्राम, R की वैल्यू 0.0821 और T की वैल्यू सर जी 303 गुणे में 1000 और V बेटा आपका 100 है। ये से ये काटो, 2 जीरो कट गया, 1 जीरो ये भी कट गया, 303 ये 3 दूनी 6 और 2 को काटो इसको, बस इतना, चलो ठीक। 12 लगभग 4-3 ATM आएगा आंसर, ATM। बस हो गया, समझ गए ना। अब आपका बेटा एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन बेटा आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वो दोनों क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो।